सोनभद्र। रोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और पर्यावरण की रक्षा जैसे जनता के जीवन से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर सभी दलों को अपना रुख साफ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी जन मुद्दों पर मौन है। दरअसल बड़े पूंजी घरानों की सेवा में लगी मोदी सरकार की झोली जनता के लिए आज खाली हो गई है। ऐसी स्थिति समाज को बांटने और मैत्री भाव को नष्ट करने में ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है। इसलिए इस चुनाव में जन मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी है, ताकि चुनाव के बाद यह सवाल हल हो और जनता का कल्याण हो। यह बातें बभनी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आयोजित जनसंपर्क व संवाद में शनिवार को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहीं। उन्होंने कहा कि दुधदी में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, लोगों के रोजगार का सवाल हल नहीं किया गया, मनरेगा ठप पड़ी हुई है। दो बार मुख्यमंत्री योगी ने आकर वनाधिकार में जमीन का आवंटन करने की बात की, लेकिन वह नहीं हुआ। शिक्षा की हालत यह है कि अधिकांश विद्यालय शिक्षा मित्रों के बदौलत चल रहे हैं और सरकारी डिग्री कॉलेज व इंटर कॉलेज बेहद कम है। पोखरा का सरकारी डिग्री कॉलेज सालों से बंद पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल मात्र रेफर करने के केंद्र बने हुए हैं, उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ की नदी, पहाड़, जंगल, विकास मद सब कुछ को लूट लिया गया है। हवा और पानी जहरीला हो गया है। अभी भी लोग चुआड़, नालों, बांध और कच्चे कुओं का पानी पीने को मजबूर है। लंबे आंदोलन के बाद जो आरओ प्लांट और वाटर फिल्टर लगाए गए थे वह ज्यादातर खराब पड़े हुए हैं और शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। इसलिए दुधदी के विकास का सवाल इस चुनाव का अहम मुद्दा है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा कि दुधदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यदि यहाँ कनहर बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाए, जैविक अरहर के लिए सरकारी उद्योग लगाए जाए, फ्लाई ऐश से ईंट बनाने के कल कारखाने लगाए जाएं, खनन को स्थानीय निवासियों की सहकारी समिति को देकर बिना मशीनों की जगह मैनुअल कराया जाए और ग्रामीण स्तर पर मनरेगा को मजबूत करते हुए 200 दिन काम की गारंटी की जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर यहां पलायन को रोका जा सकता है। लेकिन इसे करने को सरकारें तैयार नहीं हैं। आईपीएफ की टीम ने घघरा, चैना, बभनी, रंदह, आसंडीह, बाजिया, परसाटोला, एकदिरी, धनखोर, बैना, कोगा, पोखरा आदि गांवों में संवाद किया। संवाद में आईपीएफ के जिला सचिव इंद्रदेव खरवार, देव कुमार खरवार, पूर्व प्रधान संजय गुप्ता, रामविचार गोंड, देवरूप खरवार, जवाहर खरवार, रामदेव गोंड, मोहर लाल गोंड, रामजीत खरवार, संतोष खरवार आदि लोग शामिल रहे। बजिया, परसाटोला और बभनी गांव, इन सब गांवों में हमने ग्रामीणों से बात की। हम ये समझते हैं कि इस इलाके में रोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल का सवाल और साथ ही साथ यहाँ के पर्यावरण की रक्षा का सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इनके हल होने से ही जनता का कल्याण होगा। भारतीय जनता पार्टी समेत जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबको इन जन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूंजी घरानों की सेवा में लगी हुई मोदी सरकार का झोला खाली है। जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया, जिसका नाम मोदी की गारंटी 2024 उन्होंने दिया है, उसमें जन मुद्दों पर मौन धारण किया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। दुधदी का ये इलाका सोनभद्र जिला पूरा देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में आता है और दुधदी उसका सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है,
शुद्ध पेयजल आज भी लोग चुआड़ का पानी, कच्चे कुआं का पानी, बांध का पानी, नालों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। बभनी के पोखरा में एक डिग्री कॉलेज सरकारी बना हुआ है, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया। और यहाँ जो शिक्षा का हाल है वह यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महज रेफर करने के सेंटर बने हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। दो बार मुख्यमंत्री जी आए, वनाधिकार कानून के तहत जमीन देने की बात हुई, लेकिन उसको भी शासन प्रशासन ने पूरा नहीं किया। यह सवाल दुद्धि के विकास के लिए बेहद जरूरी है, इनका हल होना बेहद जरूरी है, लेकिन इसे कोई भी सरकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे विपक्षी जो गठबंधन के लोग हैं उनसे भी ये अपील है कि इन सवालों पर उन्हें बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराना इस चुनाव में जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाना और राजनीति के केंद्र में लाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है समाज में वैमनस्य फैलाने में, जहर फैलाने में और समाज के मैत्री भाव को नष्ट करने में। अगर दुद्धि की बात की जाए तो यहाँ अगर कनहर के सिंचाई डैम को बना दिया जाए और उससे सिंचाई की व्यवस्था की जाए, यहाँ जो फ्लाई ऐश निकल रही है उसके कल कारखाने खड़े किए जाएं, यहाँ पर मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी हो और बेहतर मजदूरी का प्रबंध किया जाए, यहाँ अगर नौजवानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए कल कारखाने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ता ऋण देकर उनके लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, तो हम समझते हैं कि यहाँ पलायन पर रोक लगेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। इसी अभियान को लेके एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 को लेके हम पूरे दुद्धि विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाजपा को वो हराए और साथ ही साथ अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़ी हो।